हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल। और प्यारे बच्चों, क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रिज्म और उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसकी सारी कैलकुलेशन आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो हम मिनिमम डेविएशन निकालने वाले हैं और मिनिमम डेविएशन की हेल्प से हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, कौन कौन से अपैरेटस की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहाँ पर किन चीजों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेंगी। ओके बच्चों, तो स्टेप नंबर 2 को हम फॉलो करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक पेंसिल की, एक शॉर्पनर रख लें आप, रबर भी इसके अंदर होना चाहिए। फिर हमको एक स्केल का यूज करना है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिज्म। ओके, ये प्रिज्म आपका होना चाहिए क्योंकि हम इसी पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। फिर एंगल की मेजरमेंट करने के लिए हमको एक डी की जरूरत लगेगी और रे के पाथ को फाइंड करने के लिए आपको कुछ लगेगी यहाँ पर पिन। तो ऐसी पिन का यूज करेंगे। ओके, और ये सारी चीजों का अरेंजमेंट हम करेंगे एक कार्डबोर्ड पर। तो यहाँ कार्डबोर्ड हमने एक इस्तेमाल किया है जिसके ऊपर आप क्या लेंगे, एक A4 साइज का पेज लेंगे। तो इतने इंस्ट्रूमेंट हमको इस एक्सपेरिमेंट को करने में लगने वाले हैं। ठीक है, पेंसिल, स्केल, शॉर्पनर, प्रिज्म, डी, पिंस, पेपर, ब्लैंक पेपर और कार्डबोर्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एक्सपेरिमेंट को और फाइंड करते हैं सबसे पहला हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की ओर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्केल लेते हैं और स्केल को पेपर के बीच में रखकर हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम प्रिज्म लाते हैं और प्रिज्म को हम रखते हैं किसी एक साइड। आप क्या कर ले, थोड़ा सा इस पे मार्क कर ले ताकि ये बार बार चेंज ना हो। तो ये मार्क वाला हिस्सा हमने लिया और इसको हमने कहाँ रखा है, सीधा यहाँ पर इस लाइन पर रख लिया है। और अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे प्रिज्म को। तो ये प्रिज्म हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। तो ओके बच्चों, अब प्रिज्म ड्रॉ करके यहाँ पर हम डी की हेल्प से बनाएंगे इस सरफेस का नॉर्मल। तो यहाँ जो नॉर्मल बनेगा हमारा, इस लाइन पर सीधा आप क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री का हमारा हो जाएगा नॉर्मल, क्योंकि रे इंसिडेंट रे का जो हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे वो इसी नॉर्मल की हेल्प से मेजरमेंट होगा। तो ये mn हमने एक नॉर्मल बना लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इंसिडेंट एंगल लेना है। तो शुरुआत का जो एंगल लें आप, वो सबसे पहला एंगल हम यहाँ से ले लेते हैं। वो एंगल रहेगा हमारा 35 डिग्री का। तो सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिया कितने डिग्री पर, 35 डिग्री पर। ये हमारा इंसिडेंट एंगल का वैल्यू हो जाता है। यहाँ से एंगल हमारा होगा 35 डिग्री। ओके, अब ये एंगल बनने के बाद हम कुछ पिन का यूज करेंगे और उन पिन को इस लाइन पर लगा देना है। तो ये पिन हमने यहाँ गाड़ दी है। ठीक है, ये पिन हमको बताएगी कि रे किस रास्ते से चलकर आ रही थी। अब इन दोनों पिन को ऐसे लगाना है कि ये दोनों के दोनों हमारी एक ही लाइन में दिखे। मतलब जब रेड को देखेंगे तो पीछे व्हाइट वाला पिन पूरी तरीके से दब जाना चाहिए रेड के पीछे। ओके, अब लाते हैं प्रिज्म को। जो मार्क वाला साइन किया था आपने, वो मार्क वाला साइन लगा देखकर वापस प्रिज्म को हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, रे कहाँ से आई होगी, रे इस रास्ते चलकर आई होगी। अब जब रे इस रास्ते चलकर आई होगी तो वो कहाँ जाएगी, रे का काम क्या है, सीधे स्ट्रेट रास्ते में चलना।
तो जो रे है हमारी ऐसी इंसिडेंट हो रही होगी, मतलब जो इसका स्ट्रेट पाथ है वो ऐसे हम आगे बढ़ाएं तो ये स्ट्रेट पाथ हमको कहाँ मिलेगा, इस डायरेक्शन में। इट मीन्स रे यहाँ से चलकर आई और सीधी चलते हुए यहाँ ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो आपको दोनों पिन एक लाइन में दिखेगी, लेकिन जब मैं प्रिज्म को यहाँ रखता हूं, वही मार्क वाला साइन देख के आपको रखना है। तो जब हम ये प्रिज्म को यहाँ रखते हैं, इस केस में अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको दोनों पिन इस साइड में दिखाई नहीं देगी। तो इनसे आने वाली रे किधर गई, तो इस प्रिज्म के आने से वो क्या हुई होगी, रिफ्रैक्ट हुई होगी, इसने उसे अपनी बेस की तरफ मोड़ा होगा। तो आपको इधर से इधर चलते हुए यहाँ आके इन दोनों पिन की डायरेक्शन देखनी होगी कि वो रे जो यहाँ से आई थी वो कहाँ आपको मिलेगी। तो बच्चों हम लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी अलग अलग डेविएशन, अलग अलग इंसिडेंट एंगल की अलग अलग वैल्यू के लिए हमने ये 5 अलग अलग स्टेप में इस प्रिज्म के डेविएशन को यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। हमने इंसिडेंस वैल्यू ली है 35, 40, 45, 50 और 55। इनके लिए अलग अलग हमको क्या मिले हैं, डेविएशन मिले हैं। शुरुआत में वैल्यू 41 थी, फिर कम हुई 35, फिर थोड़ा बढ़ा 37, फिर और बढ़ा और लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यही होता है इंसिडेंस एंगल की शुरुआती वैल्यू में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी जो डेविएशन है वो धीरे धीरे कम होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, तो अभी कितना मिनिमम डेविएशन यहाँ पर हमको मिलेगा, अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पर मिनिमम एंगल 35 दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको ग्राफ पर देखेंगे तो 35 से भी छोटी वैल्यू हम लोगों को मिल सकती है। तो आगे और छोटा और मिनिमम डेविएशन फाइंड करने के लिए बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप पर चल रहे हैं और हम इसको सीधा सीधा चल रहे हैं बोर्ड पर, जहां हम ग्राफ की हेल्प से वो मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों जो हमने प्रिज्म को रखते हुए इस पेपर पर जो हमने सारी रीडिंग्स ली है, अब हम डेविएशन और इंसिडेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ की हेल्प से हम मिनिमम डेविएशन देखेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए बच्चों, तो पहली रीडिंग जो हमारी थी यहाँ पर वो 35 हमने एंगल लिया है। देखो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू लिख रखी है ये इंसिडेंस एंगल की वैल्यू है, और जो वर्टिकल वैल्यू है वो यहाँ पर शो कर रही है एंगल ऑफ डेविएशन को। ठीक है, तो 5-5 के डिफरेंस हमने यहाँ लिए हैं, इधर भी हमने 5-5 से ही ये डिवाइड किए हैं ब्लॉक, मतलब 2 ब्लॉक के बीच हमने 5 का डिफरेंस रखा है। मतलब एक लाइन की जो वैल्यू हमारी होगी वो 0.25 हो जाएगी, ये याद रखना है। ठीक है, एक लाइन मतलब 0.25, 4 लाइन मिलकर 1 हो जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू जो हमारी आई थी 35 हमारा इंसिडेंस एंगल का वैल्यू था, इसके लिए डेविएशन मिला था हमको 41। तो ये 35, ये 40, अब 40 से हमको कहाँ जाना है 41 पर, तो 4 लाइन मिलकर एक बनेगा। तो 1 2 3 4 हम चले गए यहाँ पर, ये एंगल की वैल्यू है आपकी कितनी, 41। ओके, अब नेक्स्ट एंगल आपका है 40 इंसिडेंस। अब 40 इंसिडेंस एंगल पर डेविएशन कितना, तो वो हमको मिला था 35। तो 40 पर ठीक 35 हमको मिला यहाँ पर, बिल्कुल बीच में चला जाना है आपको। देन अगला इंसिडेंस एंगल है आपका 45। 45 पर जो वैल्यू आपको मिली थी वो थी 37। तो ये 35, अब 2 डिजिट आगे जाना है आपको, तो 4 लाइन मिलकर एक, तो 8 लाइन आगे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 45 पर हम चले गए 8 पर, ये आ गया अपना 37 का डेविएशन। ओके, अब 50 एंगल पर हम गए, इंसिडेंस की वैल्यू 50 कर ली हमने, उस समय आपको डेविएशन मिल रहा है 39। तो ये है 40 और 40 से एक मतलब 4 लाइन नीचे आ जाओ, 1 2 3 4, तो 50 पर हमको मिला 39 का डेविएशन। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। 55 इंसिडेंस वैल्यू के लिए डेविएशन हो गया 43, तो ये रहा 40 और 3 के लिए 12 लाइन, ये 10 और ये पहुंच गए 2 लाइन, ये हो गई 12। तो इस तरह से हमको ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब आपको मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या प्लॉट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कर्व हम
ड्रॉ करते हैं तो ये जो कर्व हमको बनाना है इसको स्मूथ बनाना है, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ना करें ताकि हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को क्या कर सकें, यहाँ से ट्रेस कर सकें। तो इस तरह से ये ग्राफ हमको यहाँ पर इसके लिए मिलेगा। ओके, अब इस ग्राफ की हेल्प से आपको देखना है सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, वही आपका क्या होगा, डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम इस ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी कहाँ टच हो रही है, 35 पर। ओके, इससे नीचे कहीं वैल्यू जा नहीं रही है, तो ये वैल्यू जो एग्जैक्ट हमको मिल रही है ये मिल रही है 35। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिला 35 डिग्री। ठीक है, तो ये ग्राफ की हेल्प से अपन ने डेविएशन निकाल लिया है। अब हम अप्लाई करेंगे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला, वहां पर इस डेविएशन की वैल्यू हमको रखनी है। और जो प्रिज्म हमारे पास था उसमें एक वैल्यू हमें गिवन है, वो एंगल, वो जो गिवन वैल्यू है वो कहलाती है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये है यहाँ पर 60 डिग्री। मतलब जो प्रिज्म हमारे पास है उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो इन दोनों वैल्यू का यूज करके हम फाइंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर और बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो अब हम जाते हैं प्रिज्म के रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पर। तो म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा साइन डेल एम प्लस ए बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। ओके, एंगल ए हमारे पास था 60 डिग्री, और जो डेविएशन हमने फाइंड किया था वो डेविएशन हमको मिला था कितना, 35 डिग्री। दोनों वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम मीन्स 35 प्लस 60 डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, और डिवाइड बाय साइन 60 बाय 2। सो म्यू इज इक्वल टू साइन, ये हो गया 95 बाय 2, और बाय में हो गया साइन 30। अब म्यू इक्वल टू साइन में 95 बाय 2 हमारा होगा 2 4 जा 8, और 1 बच रहा है 15, 2 7 जा 15 14, 1 बच रहा है तो 2 5 जा 10, डिवाइड बाय क्या बच रहा है, साइन 30। अब ये दोनों वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों म्यू इज इक्वल टू साइन 47.5 की वैल्यू हमारी होगी 0.73 डिवाइड बाय साइन 30 की वैल्यू हमारी है 1/2। 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जब होगा 0.73 से किसका, 2 का, तो रिजल्ट में हमको मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करो 6, और 7 में किया तो ये हो गया 1.46, 2 7 जा 14। तो 1.46 जो हमारा प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमको यहाँ मिल रहा है वो है 1.46। तो बच्चों इस तरह से हम किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, और उसका मिनिमम डेविएशन भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो आज के एक्सपेरिमेंट का हमारा यही पर्पस था, हमको कैलकुलेट करना था प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साथ में उसका मिनिमम डेविएशन कितना। और बच्चों कंडीशन अगर आपको याद हो तो जब मिनिमम डेविएशन आ जाता है उस समय इंसिडेंस की वैल्यू एमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर क्लोज होता है। आज हमने सीख लिया है कि किस तरह से किसी प्रिज्म का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वीडियो आप लोगों ने वॉच किया है ये आपको कैसा लगा, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और धमाकेदार एक्सपेरिमेंटल वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए लेक्चर में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।